नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 18 है एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 19 नंबर क्वेश्चन तक पूरा सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज देखने वाले 20 नंबर क्वेश्चन से जो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, और विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, तो वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति ने अपने मीटर छड़ से एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई मापकर उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर पाया, लेकिन वास्तव में उसकी मीटर छड़ की लंबाई जो थी 95 सेंटीमीटर है। तो आंगन का वास्तविक क्षेत्रफल निकालें। तो कुछ तो कम है भैया मामला। चलिए मान लेते हैं कि ये आंगन है, ठीक है, ये मान लेते हैं आंगन है, और ये जो मीटर उसके छड़ी है, मीटर वाली छड़ी, ये 1 मीटर की छड़ी है, ठीक है। ये जो मीटर की छड़ी है 1 मीटर की है, समझ लीजिए मीटर की छड़ी है, ध्यान से समझिएगा, ये 1 मीटर वाली छड़ी है। तो फर्स्ट टाइम जब माप रहा होगा तो ये इसकी लंबाई होगी, ये आंगन है, ठीक है, और इसको बता रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर उसने मापा था, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं कि इस स्केल से इस लंबाई को कितनी बार मापा है। ये हमें पता नहीं है कि इस लंबाई को इस स्केल से कितनी बार मापा है। तो हम मान लेते हैं कि इस लंबाई को x बार मापा होगा, एक बार उठाकर रखा होगा, फिर 2 बार 3 बार, इस तरह से मान लेते हैं कि हमें पता नहीं कि एक बार इस तरह लंबाई को 1 बार ही मापा है कि 2 बार कि 3 बार 4 बार, पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो x बार मापा है। तो जाहिर सी बात है, जब लंबाई x बार मापेगा और 1 मीटर की स्केल है तो x बार में मापेगा तो कितना टोटल मापेगा, तो x बार मापेगा, यहाँ पे लंबाई बार में होगा, मतलब x बार मापेगा 1 मीटर से। तो हमारा लंबाई कुल मिलाकर इसी स्थिति में क्या हो जाएगी, 1 इंटू x, यानी x मीटर हो जाएगी अगर मीटर मानते हैं, ठीक है। x मीटर इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी हमें पता नहीं कि कितनी बार मापा है चौड़ाई, तो चौड़ाई भी हम मान लेते हैं कि y बार मापा है। हमें पता नहीं है कि इधर से कितने बार मीटर, अपने मीटर स्केल को कितने बार रखा है, ये पता नहीं, तो हम मान लेते हैं y बार मापा है। तो y बार मापेगा तो 1 मीटर स्केल की उसकी लंबाई 1 मीटर है, तो y बार मापेगा तो 1 गुना y बार जाएगा, यानी 1 इंटू वाई, यानी y मीटर इसकी लंबाई हो गई, x मीटर, चौड़ाई हो गई y मीटर। तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x इंटू वाई कर देंगे। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ इतना तो समझ गए। अब रह गई बात कि ये जो मीटर का स्केल जो था वास्तव में ये 1 मीटर का था नहीं, ठीक है। पहले स्थिति में अगर माना है 1 मीटर मानकर अगर मापा होगा तो इस स्थिति में उसका क्षेत्रफल एक्स वाई आंगन का होना चाहिए, और इसी एक्स वाई का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया है कि जो माप कर इतना मंगाया है एक्स वाई, ये 100 मीटर है। ये भी क्षेत्रफल का मान दे दिया 100 मीटर स्क्वायर है। लेकिन वास्तव में जो इसकी माप थी, मापक जो था इसका लंबाई, ये 1 मीटर न होकर ये कितना था, ये जो मीटर इसका स्केल है ये मात्र कितने का था, ये मात्र था आपका 95 सेंटीमीटर का। मीटर में कहें तो ये 0.95 मीटर का था। चूँकि 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। क्यों मीटर में, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है, इसलिए इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी अब स्केल की लंबाई वास्तव में थी कितना, 95 सेंटीमीटर, यानी 0.95 मीटर। तो प्रत्येक माप में कितना ये कम माप रहा है ये देखना है। तो यहाँ तक तो 1 मीटर आएगा, लेकिन इसके बीच में इतना छोटा है, ये मीटर स्केल है मात्र 95 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इतना छोटा है। तो कितना छोटा है भैया, 1 मीटर में से हम घटा लेंगे 0.95 मीटर घटा लेंगे तो हमारा 0.05 आ रहा है। एक बार अगर मापेगा इसके इस हिसाब से, एक बार मापेगा तो कितना कम मापेगा, 0.5 मीटर कम मापेगा। अगर लंबाई को x बार मापा है तो कितनी बार कम मापेगा, तो जाहिर सी बात है 0.5x बार कम मापेगा।
तो एक्चुअल जो लंबाई थी हमारा, एक्चुअल जो x बार मापा है, तो इसकी लंबाई एक्चुअल कितनी निकल कर आई थी, x मीटर। लेकिन अब लंबाई कितनी हो जाएगी, अब लंबाई जो होगी आपका, पहले x मीटर थी कब, जब मीटर स्केल की लंबाई 1 मीटर थी तब। तो अब तो हमारा मीटर स्केल के लंबाई से हमारा टोटल लंबाई कितनी था, x हमारा निकल कर आया है, x मीटर टोटल लंबाई, x बार मापा है तो x मीटर आया। लेकिन इसमें से जितनी बार मापा है उतनी बार में 0.5 कम मापा है, प्रत्येक माप में 0.5, और टोटल कितनी बार मापा है, 1 बार। तो जाहिर सी बात है कि एक बार मापेगा तो 0.5 मीटर, एक बार मापेगा तो 0.5 मीटर कम मापेगा। तो उसी प्रकार से 1 बार मापेगा तो कितनी कम मापेगा, इतना गुना इतना कम मापेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.5 x को घटा लेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल लंबाई इतना हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौड़ाई भी क्या करेगा, चौड़ाई टोटल माप कर कितना आया था y, लेकिन अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, चूँकि y को चौड़ाई जो था y बार मापा है, तो y बार 0.5 कम मापा होगा मीटर, y बार जो होगा 0.55 मीटर कम मापा होगा। तो जाहिर सी बात एक बार मापेगा तो 0.5 मीटर कम मापेगा, तो जाहिर सी बात y बार मापेगा तो 0.5 y बार कम मापेगा, इतनी ही लंबाई कम चौड़ाई कम मापेगा। तो इस तरह से हमारा कितना घट जाएगा, एक्चुअल में y था लेकिन अब घट कर कितना आ गया, 0.05 आ गया। सॉरी यहाँ पे 0.05 होगा ना, ये वाला जो घटा हुआ था मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 0.05 x हो जाएगा, या 0.0 यहाँ भी रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना x हो जाएगा। तो एक्चुअल में अब हमारा जो लंबाई और चौड़ाई जो होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको गुना कर देंगे, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 0.05 ये हो गया लंबाई, गुना चौड़ाई y माइनस यहाँ पे x है, y माइनस 0.05 y हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 5/100 भी तो लिख सकते हैं इसके बदले में, गुना 5x/100 कर देंगे, और y माइनस 5y/100 कर देंगे, ठीक है। इतना तो समझ रहे हैं। चलिए अब इसको हम कर सकते हैं, तो 100 कट जाएगा तो 520 हो जाएगा, यानी x माइनस x/20 इंटू हो जाएगा, उसी तरह से ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 20y, सॉरी x माइनस y/20 y/20 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 20x माइनस x/20 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, यहाँ पे y है ना भैया, मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 20y माइनस y/20, ठीक है। ये घटेगा तो 19x/20 हो जाएगा, और ये गुना करेगा तो 19y/20 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19 गुना 19 गुना xy भी तो लिख सकते हैं, अब बटा 2 दूना का 4 यानी 400 हम कर सकते हैं। अब देखिए xy का वैल्यू हमारा पहले से ही पता है, xy का मान कितना दिया है, 100 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे xy का मान पुट कर देंगे 100, अब बटा हम क्या कर देंगे 400, तो ये कट जाएगा 2 से, 4 से इसको करेंगे तो ये 361 हो जाता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, इसमें 4 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 9 36, 0 4 दूना 8 4 5 20, 90.25 मीटर स्क्वायर वास्तविक जो क्षेत्रफल होगा आंगन का होगा, ठीक है। ये लेंदी नहीं है, बस थोड़ी सी समझाने के लिए मैंने इतना प्रोसेस कर दिया। फिर भी समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि इस टाइप का और भी क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं वहाँ पे फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख ही गया क्या जी, ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ अगर आप चाहें तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं।
क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक गली की लंबाई 92 मीटर है और यह सभी जगह 5 मीटर चौड़ी है। उस पर 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर की ईंट बिछानी है। 900 रुपये 1000 ईंट की दर से गली में ईंट बिछाने में कुल कितना खर्च हुआ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, गली का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो गली का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गली का क्षेत्रफल जो होगा, लंबाई इसका दिया गया है कितना 92 मीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 5 मीटर। तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इतना ही रह देते हैं, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उस पर 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर की ईंट बिछानी है। तो ईंट की जो भी है लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, यानी ईंट भी आयताकार है। तो हम क्या करेंगे, पूरे गली के क्षेत्रफल में अगर हम एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ईंट की संख्या कितनी होगी। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ये संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर गली का कुल क्षेत्रफल यानी 92 गुना 5 अब बटा कर देंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो एक ईंट का लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है और उसके बाद 15 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर और ये मीटर, तो इन दोनों को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, फिर इसको भी सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा ईंट की संख्या निकल जाएगी। अब इसको कटा देंगे, कटने वाला है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 20 बचे 100 और 3 से ये कट जाएगा ना, 3 से तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा 3 से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये ऊपर जितना आ रहा है 500 यानी 92 गुना 100 गुना 5 कर देते हैं और नीचे बच गया 3 हमारा, ठीक है। इतना संख्या हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन दिया है कि 900 रुपये 1000 ईंट की दर से ईंट बिछाने में कुल कितनी खर्च हुआ। तो हम जानते हैं कि 1000 पर कितना, 1000 ईंट पर कितना खर्च लग रहा है भैया, 1000 पर 900 रुपया लग रहा है, ठीक है। कुल हमारा ईंट की संख्या कितनी है, इतनी है। तो 1000 पर इतना रुपया लग रहा है, इसलिए एक ईंट पर कितना रुपया लगेगा 900 बटा 1000 लगेगा। इसलिए हमारा टोटल कितना ईंट है 92। तो हम 92 ये लिख सकते हैं 900 बटा 1000 गुने ये जितना है उस सब पर लगेगा 92 गुना 100 गुना 5 और बटा कर देंगे 3, इतना ही होगा। अब इसको कटने वाला है तो कटा देते हैं। तो ये देखिए ये कट जाएगा 3 से, 3 3 का 9, 300 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा। बचा क्या हमारा बच गया 3 गुने 92 गुना 10 गुने 5, यही बचा हुआ गुना कर देंगे। 10 बचे 50 दिए 50 दिए 5 दिए 15 है 150 गुने 92 कर देंगे। तो ये गुना कर लेते हैं 15 दूना 30 और 15 नवा 135 135 से 3 138 यानी इस पर 1 0 13,800 रुपये लगेंगे इसके कुल खर्च, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं था, केवल पूरे गली के क्षेत्रफल में भाग कर देना था एक ईंट के क्षेत्रफल से और उसके बाद गुना इस तरह से कर देना था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। यदि प्रत्येक टुकड़े का मूल्य 20 रुपये हो तो फर्श पर पत्थर बिछाने का खर्च निकालना है, ठीक है। करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फर्श का क्षेत्रफल अब बट्टा कर देते हैं एक ईंट पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल कर देंगे, डायरेक्टली हमारा निकल जाएगा संख्या, ईंटों की संख्या निकल जाएगी, कितने पत्थर या ईंट जो भी लग रहा है कितना लग रहा है, कितने की संख्या में लग रहा है। तो फर्श का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, फर्श की लंबाई फर्श की लंबाई जो है 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और नीचे पत्थर का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे पत्थर का जो माप दिया है
20 लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, लेकिन ये मीटर में है, ये मीटर में है। तो इस दोनों को एक यूनिट में या तो इसको मीटर में कर दीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए। चूँकि नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो लंबाई को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, फिर इस चौड़ाई को सेंटीमीटर में करेंगे, इसके बदले में 100 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम काट देंगे, जितना कटने वाला है ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच गया 2, 2 से इसको कटा देंगे तो 50 बार में कट जाएगा। आएगा कितना, 6 बचे 300, 8 तरीके 2400। 2400 आपका संख्या हो जाएगा पत्थरों की। अब कह रहा है, चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक टुकड़े का मूल्य 20 रुपया है, मतलब एक टुकड़ा का मूल्य कितना है भैया, एक टुकड़ा का मूल्य 20 रुपया है, 20 रुपया है। तो जाहिर सी बात है टोटल 2400 टुकड़ा हो रहा है पत्थर का, तो 2400 का दाम कितना हो जाएगा, 20 गुना 2400, तो 24 गुना 48 और इस पर 3 0 हो जाएगा, यानी 48,000 रुपये का क्या होगा, पत्थर की पूरा लागत हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे 22 नंबर। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 16 सेंटीमीटर लंबे तथा 5 सेंटीमीटर चौड़े लिफाफे बनाने हैं, तो 25 सेंटीमीटर लंबे एवं 80 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ के टुकड़े से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। वही बात है, इतने चौड़े लिफाफे बनाने हैं, 25 सेंटीमीटर लंबे एवं 80 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ के टुकड़ों से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल, हमें क्या कर देना है, जो टोटल बड़ा वाला कागज़ का माप है उसको हम ऊपर रखते हैं, क्योंकि बड़े वाले में से हम छोटे वाले कागज़ के से भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा संख्या, मतलब कितनी संख्या में बनाएंगे। तो 25 ये हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में है और 80 सेंटीमीटर में है, ठीक है। उसके बाद 16 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, अब कटा देंगे सिंपल, तो 5 से काट देंगे तो 5 से 16 पचे 80 और ये 16 से 16 कट जाएगा, यानी 25 लिफाफे हो जाएंगे आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कपड़े का दुकानदार बेईमानी करने के लिए 1 मीटर छड़ की जगह 98 सेंटीमीटर छड़ का प्रयोग करता है। वह कपड़े के एक टुकड़े को नापकर 80 वर्ग मीटर कपड़ा बेचता है, तो क्रेता को यथार्थ में कितना कपड़ा मिला। सिंपल, जिस तरह से हमने 20 नंबर क्वेश्चन बनाया था उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ये समझ लीजिए कि 1 मीटर का ये मापक है या नापक है, या ये जो कपड़ा मीटर वाले से मापता है ये है, लेकिन वास्तव में इसकी लंबाई बताया गया है इसमें कि वास्तव में ये 98 सेंटीमीटर का ही है। यूँ कहें तो 0.98 मीटर कर सकते हैं, अभी 98 है तो 0.98 मीटर इसको कह सकते हैं। तो भाई छोटा कितना है, आखिर वास्तव में 1 मीटर से कितना छोटा है, तो वास्तव में 1 मीटर से हम घटा लेंगे, 1 में से 0.98 घटा लेंगे तो 0.02 का कमी पड़ रहा है। तो एक्चुअल में हमारा लंबाई जो होगा कपड़ा का कुछ इस प्रकार से होगा। उसी तरह से जैसा कि जो 24 नंबर बनाया है, मान लिया कि x बार इसने 1 मीटर वाले से पहले x बार मापा लंबाई और y बार मापा है क्या, चौड़ाई। तो कुल हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, कुल लंबाई जो निकल कर आएगा पहले वाले मापक से, तो पहले वाले मापक से मापेगा x बार, तो जाहिर सी बात लंबाई हो जाएगी 1 गुना x, मतलब 1 गुना x मतलब x मीटर हो जाएगी, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 गुना y हो जाएगी, यानी y मीटर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा xy, और इसी xy का क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है। इतना ही माप कर दे कितना रहा है, 80 वर्ग मीटर दे रहा है, यानी 80 मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं, या वर्ग मीटर, 80 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे दिया गया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका स्केल जो था मापने वाला वो केवल 98 सेंटीमीटर का था, मतलब इसके बीच और इसके बीच की दूरी, मतलब इसके मापने में कितना कमी पड़ रहा था, 0.02 मीटर जो है ये कम नाप रहा था प्रत्येक मापांक में। तो इस प्रकार से अगर एक बार मापता तो इतना कम मापता, इसी प्रकार से x बार मापता तो इतना x बार
उसका टोटल लंबाई होता। अब लंबाई कितना हो जाएगा इस पैमाना से अगर देखा जाए तो लंबाई हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा पहले से हमारा कितना लंबाई है टोटल x मीटर है, लेकिन अब तो चूँकि कम कम मापा था तो भाई कम तो होगा ही होगा, तो कितना बार कम होगा तो x बार मापा है इससे, तो जितनी बार मापा है उतना का हम क्या करेंगे 0.02 x कर देंगे, तो ये एक्चुअल लंबाई होगी इस स्केल के अनुसार, ठीक है। और चौड़ाई इसी स्केल के अनुसार कितना हो जाएगी y माइनस 0.02 y। तो अब यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बता दीजिए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 0.02 x ये इंटू लंबाई अगुना चौड़ाई कर देंगे, चौड़ाई कितना है ये वाला है, तो y माइनस 0.02 y, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, ठीक है। अब इसी को कर देंगे x माइनस, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 2 बटा ये हम 100 लिख सकते हैं x कर सकते हैं, और इसके बदले में क्या लिख सकते हैं y माइनस 2/100 भी लिख सकते हैं और y लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, सॉरी इसको काट देते हैं, 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 हो जाएगा, आएगा क्या 50 माइनस 50x, सॉरी 50x माइनस x बटा 50 हो जाएगा, गुना कर देंगे ये फिर 50y माइनस y हो जाएगा बटा 50 होगा। ओवरऑल हमारा आ कितना रहा है यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ रहा है 49x बटा 50, ठीक है, ये 49x बटा 50 आ रहा है, ठीक है। और फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 49 अगुने 49 अगुने x y, सॉरी यहाँ पे y है, ये y है चूँकि यहाँ पे y था, अब बटा कर देंगे 50 गुने 50। अब देख लीजिए 49 कर देंगे, 49 कर देंगे, और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है 80 दिया गया है, तो 80 कर लेते हैं, अब बटा हम कर देते हैं 50 गुने 50, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये काट देंगे। अब हमारा 8 का 4 हो जाएगा, 50 का 25 हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है तो हम सिंपल गुना कर देंगे, तो 49 में 49 से गुना करें 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, 9 का 36 दूना 72, 88 का 0 हासिल, 8 4 चौका 16, 8 24, 24 0 1 गुना 4 बटा 25 कर देंगे, यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना जी। चलिए इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 0, 24 चौके 96, 96 0 4 हो जाएगा, और ये हमारा 25 और 5 यहाँ पे है तो 25 पचे 125 हो जाएगा। तो इसको हम भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो आपका आ जाता है 76.832, ठीक है, भाग कर लीजिएगा आ जाएगा इतना। तो इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कपड़ा का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, एक सेकंड, पच्चीस नंबर देखते हैं। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर दिया है, एक दीवार 4.8 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची, इसको रंगने में प्रति वर्ग मीटर 12 रुपये खर्च होता है, और 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर आकार के टाइल्स बैठाने में प्रति टाइल्स 3 रुपये खर्च होता है। यदि नीचे के आधे में टाइल बैठा दिया जाए और बाकी के आधे ऊपर रंग दिया जाए तो दीवार के लिए कितना खर्चा होगा। देखिए इसमें ऊंची दिया है तो घबराइएगा मत कि ऊंचाई है। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं दीवार है, ठीक है, इसको हम दीवार मान लेते हैं। तो ये दीवार की मान लीजिए यहाँ से हमारा फर्श है, अगर मान लीजिए धरातल ये है तो दीवार यहाँ से ऐसे खड़ी है, तो इस दीवार की हमारी ये क्या हो जाएगी, ये लंबाई हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लंबाई मान लेते हैं 4.8, या फिर हम लंबाई इसी को मान लेंगे, इसको हम लंबाई मान लेते हैं कितनी 3 मीटर। ये हो गई इसकी लंबाई, ऐसे कितनी ऊपर तक गई है। अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये दीवार कितना चौड़ा है, ठीक है, तो इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं तो 4.8 हो जाएगा,
ठीक है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो लंबाई जो है यहाँ पे ये भी काम, हालांकि गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ दीवार की बात आ रही है तो दीवार ऐसे ही चाकर हम देखेंगे, ऐसे ही दीवार चौड़ा देखेंगे, ठीक है। और इसकी ये ऊंचाई जो होगी, इसकी ऊंचाई ही हमारी लंबाई की काम करेगी। तो इससे कोई बात नहीं है, इसको भी आप लंबाई मान सकते हैं, इसको भी चौड़ाई मान सकते हैं, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हमें करना क्या है, इस टोटल दीवार का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, लंबाई और गुना चौड़ाई कर देना है। जो ऊंचाई दिया है, ये दीवार नीचे से इतना ऊंचा है, तो ये हमारा लंबाई का भी काम कर सकता है, चौड़ाई का भी काम कर सकता है, जिसको जो मानना है मान सकते हैं। तो 4.8 कर देंगे और गुना 3 कर देंगे तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। था 8 3 के 24, 4 3 12 और 2 14, एक अंक के बाद दशमलव, यानी इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको रंगने में प्रति वर्ग मीटर 12 रुपये खर्च होता है। 12 और 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर आकार में टाइल्स बैठाने में प्रति टाइल्स 3 रुपये खर्च होता था। नीचे के आधे भाग, ये नीचे के आधे भाग बोल रहा है कि टाइल्स बैठा दीजिए, इसमें टाइल्स बैठा देना है, ठीक है, इसमें टाइल्स बैठा देना है आधे। तो टोटल क्षेत्रफल हमारा कितना है भैया, 14.4 मीटर स्क्वायर। तो आधा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 7.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना हो गया, 7.2 मीटर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया, 7.2 मीटर स्क्वायर। तो इसमें कह रहा है कि टाइल्स बैठा दीजिए, इसमें टाइल्स बैठा दीजिए और इसमें रंगाई करा दीजिए, ठीक है। तो कुल खर्च कितना लगेगा, तो रंगने का जो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर रंगवाइएगा, 1 मीटर स्क्वायर रंगवाइए तो 12 रुपये लगेंगे। मतलब ऊपर 1 मीटर के 1 मीटर स्क्वायर रंगवाएंगे तो 12 रुपये लगेगा। इसलिए टोटल हमारा ऊपर कितना रंगवाना है, मात्र आधा भाग ही रंगवाना है। तो आधा भाग का क्षेत्रफल कितना है, 7.2। तो इसलिए 7.2 मीटर स्क्वायर को रंगवाएंगे तो कितना होगा, 12 गुने 7.2, यानी 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 84, अच्छा 84 2 86, ठीक है, 0.1 अंक के बाद 86 दशमलव इतना ये रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आधे भाग का हमारा खर्च निकल गया, रंगवाएंगे तो इतना रुपया लगेगा। अब टाइल्स क्या बात कर रहा है कि टाइल्स में कह रहा है प्रति टाइल्स 3 रुपया खर्च आता है। तो पहले इसमें हम देख लेंगे कि टाइल्स कितने लगेंगे। पहले तो ये देखेंगे तो टोटल एरिया कितना है, पहले निकाल लेते हैं। टाइल्स की संख्या कितनी होगी, टाइल्स की संख्या कितनी होगी, यानी टाइल्स लगेंगे कितना आखिर में। तो टोटल क्षेत्रफल आधे भाग का में टाइल्स लगाना है ना, तो आधे भाग का क्षेत्रफल हमारा 7.2 है और एक टाइल का माप जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर है और गुना 10 सेंटीमीटर है। तो ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में आ गया है। तो इस मीटर स्क्वायर को क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 गुने 100 से करेंगे। चूँकि इस क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल है, इसलिए लंबाई के लिए 100 और फिर चौड़ाई के लिए 100, यहाँ से 2 बार गुना करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये भी क्षेत्रफल अब ये सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, तो ये भी कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा इसका टाइल्स की संख्या होगी कितनी। अब इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, 2 से काट देंगे तो 50 हो जाएगा। अब ऊपर गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 5 35, 1 36 हो जाएगा, एक 0 और बैठ जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव कर देंगे तो 360 टाइल्स लगेंगे, ठीक है। टोटल टाइल्स, इसको टाइल्स बिठवाने में 360 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कह रहा है कि एक टाइल्स का दाम जो है, एक टाइल्स का जो दाम है प्रति टाइल्स 3 रुपया है, ठीक है। एक टाइल्स का दाम 3 रुपया, इसलिए हमारा टोटल टाइल्स कितने लग रहे हैं, 360। तो 360 का दाम क्या हो जाएगा, 3 गुने 360, 36 18 33 का 9 1 10, इतना रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल दीवार में जितना भी कुछ कराए हैं, इस दीवार में खर्चा कितना पड़ा। तो खर्चा भैया यहाँ पे 360 यहाँ पे 1080 रुपये पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे 1080 रुपया पड़ गया और यहाँ पे कितना पड़ा है, 86 रुपया, 86 रुपया 40 पैसा। तो ये 40 पैसा तो हो जाएगा, 6 8 8 8 16
और ये एक, यानी 1166.40 रुपया आपका टोटल खर्च इस दीवार में रंगाई करवाइए और टाइल्स लगवाइए तो इतना लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन दिया है आपका एक, 26 नंबर दिया है, एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुना 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल्स की माप क्या होगी जिससे टाइल्स नहीं काटकर भी फर्श पूरा ढक सके। फिर आवश्यक ऐसे टाइल्सों की संख्या भी निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी टाइल्स की माप नहीं दी होती है ना, तो हम जानते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। हमने HCF पढ़ाया है और LCM पढ़ाया है, तो हालांकि ये HCF पर बनेगा। ठीक है, जब भी वर्गाकार की बात करें और बड़े की टाइल्स की चाहे ईंट की कुछ भी अगर माप नहीं दिया हो तो हम सिंपल करेंगे HCF का प्रयोग। और ये क्वेश्चन भी HCF से रिलेटेड और वर्गमूल से भी रिलेटेड है, सॉरी एरिया से भी रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सो देख लीजिए। पहले हमारा दिया है फर्श का आकार जो है मान लेते हैं, उसकी लंबाई ही मान लेते हैं। लंबाई दिया है 4 मीटर 83 सेंटीमीटर दिया है। तो टोटल को हम एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में ही चेंज कर देते हैं। तो ये 400 हो जाएगा और उसमें 83 जोड़ देंगे तो 483 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा माप चौड़ाई मान सकते हैं। चौड़ाई दिया है आपका 3 मीटर और दिया है 78 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मीटर 78 सेंटीमीटर, टोटल हमारा 378 सेंटीमीटर हो जाएगा, 378 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का HCF निकाल देना है, सिंपल HCF। ठीक है, टोटल दोनों का HCF निकाल देना है। तो दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 378 से करते हैं और 483 हो जाएगा। तो हमारा भुजा वर्गाकार टाइल्स की माप निकल जाएगी कि कितने मीटर की होनी चाहिए। तो ये एक बार में जाएगा तो 378 हो जाएगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 7 7 0 और ये हो जाएगा। फिर 378 हो जाएगा, 378 और 3 से जा सकता है तो 315 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6 और 63 105 हो जाएगा। 7 दूना 120 नहीं जाएगा तो 63 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा। और 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 42 दूना तो होगा नहीं, एक ही बार में जाएगा, 42 कर देंगे, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटा कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा। 21 दूना 42, ये पूर्ण रूप से कट गया। तो इसका मतलब हमारा पता है क्या निकला, ये जो 21 आया ये वर्गाकार टाइल्स की माप हो जाएगी, यानी वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा या उसकी माप हो जाएगी। वर्ग की एक भुजा या उसकी माप, जो भी टाइल्स हो, ईंट हो, पत्थर हो, जो भी हो, तो उसका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा माप। ठीक है, अब पूछ रहा है होगी जिससे टाइल्स नहीं काटकर भी पूरा फिर आवश्यक ऐसे टाइल्सों की संख्या भी निकालना है। तो इसके संख्या कैसे निकालेंगे, अब हमें पता चल गया कि टोटल एरिया जो है आयताकार है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो टोटल क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा। टाइल्सों की संख्या निकालना है तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या अब निकाल सकते हैं, टाइल्स की संख्या अब कैसे निकलेगा, टाइल्स की संख्या आयत का क्षेत्रफल, मतलब जो बड़ा वाला पृष्ठ दिया है उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 483 और गुना हो जाएगा 378। ठीक है, अब बटा कर देंगे, ये हमारा टोटल आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा और वर्गाकार जो टाइल्स लगेंगे उसकी माप हमें निकल गई 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर 21 का स्क्वायर कर देंगे या फिर 21 गुना 21 कर देंगे तो 441 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको काट सकते हैं, तो 21 से इसको काट देंगे तो ऐसे हम काट लेते हैं, 21 से 483 है ना, तो 21 दूना 42 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 63, 21 3 63, ये 23 बार में कट जा रहा है। इससे काटेंगे तो हमारा 378 है ना, तो 21 एक कम 21 हो जाएगा, 7 में से ये 6 68
और 168 हो गया। अब इसको हम कितने बार में ले जा सकते हैं, 2 8 16, 7 से जा सकता है, 8 से जा सकता है। तो 8 से जाएगा तो 8 कमा 8 दूना 16, ये पूरा यानी ये 18 बार में कट जा रहा है। ये 23 बार में, ये 18 बार में कट जा रहा है। तो टोटल टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 गुने 18, यानी हम कर सकते हैं 18 तिहाई 54 के 4 हासिल 5, 18 दूना 36, 36 5 41, यानी 414 टाइल्स लगेंगे। कितने, 414 टाइल्स लगेंगे। और वर्ग की जो माप होगी, वर्गाकार टाइल्स की माप होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे।